हिमालय की गोद में, जहाँ समय थम जाता है, जहाँ सांसों से पहले श्रद्धा बोलती है। चारों ओर बर्फ, कठोर पहाड़ और उनके बीच एक ऐसा रहस्य जो सीधे महादेव से जुड़ा है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। वह स्थान जहाँ स्वयं भगवान शिव मानव रूप से परे होकर अनंत बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव यहाँ छिपे थे और पांडव उन्हें ढूंढते हुए इस पवित्र भूमि तक कैसे पहुंचे? चलिए, आज की इस कथा में हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूर्ण पौराणिक कहानी, आरंभ से अंत तक। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ कहानी नहीं, अनुभव है। महाभारत समाप्त हो चुका था, विजय मिली थी, पर शांति नहीं। रक्त से सनी धरती पर खड़े पांडव अपने ही लोगों के वध का बोझ लिए मौन थे। यह विजय नहीं, यह पश्चाताप था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, यह पाप मानव नहीं धो सकता। तुम्हें उस शक्ति की शरण लेनी होगी जो संहारक भी है और मुक्तिदाता भी। वह शक्ति थी महादेव। महादेव युद्ध से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने पांडवों से दूर रहना चुना। कैलाश को त्याग कर वे हिमालय की गहराइयों में लीन हो गए, जहाँ देवता भी मौन हो जाते हैं। शिव स्वयं को पहचान से छिपा लेते हैं। वे नंदी एक साधारण से बैल का रूप धरते हैं, पर साधारण नहीं थी उनकी उपस्थिति। धरती कंपन करती थी और वायु में दिव्यता घुली थी। वे नंदी रूपी दिव्य ऋषभ बनकर ग्वालों के झुंड में छिप गए। भीम, जिनकी शक्ति पर्वतों को हिला दे, सत्य को पहचानने आगे बढ़े। एक एक करके भीम ने हर ऋषभ को आदेश दिया, मेरे चरणों के बीच से गुजर। सब वृषभ झुक गए, पर एक नहीं झुका। वह वृषभ स्थिर था, अड़िग और अचल भी। यह कोई सामान्य प्राणी नहीं था। उसकी ऊर्जा, उसकी शांति, सब कुछ असाधारण था। भीम समझ गए, यही है वह जिसे वे खोज रहे थे। भीम ने बैल के पिछले भाग को थाम लिया। धरती फटने लगी, आकाश गूंज उठा, शिव भूमि में विलीन होने लगे। पर भक्ति ने उन्हें बांध लिया। तभी शिव प्रकट हुए, न क्रोधित, न प्रसन्न, बस करुणामय। बैल का वही भाग शाश्वत रूप में स्थिर हो गया। यही बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव के शरीर के अन्य अंग हिमालय के 5 स्थानों पर प्रकट हुए: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इन्हें कहा गया पंचकेदार। पांडवों ने पत्थरों से नहीं, अपनी आस्था से मंदिर बनाया। हर शिला में तपस्या थी, हर प्रार्थना में पश्चाताप। यहाँ शिव केवल पूजे नहीं गए, यहाँ शिव समझे गए। शताब्दियों बाद आए आदि शंकराचार्य। उन्होंने केदार को फिर से जगाया, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम बनाकर। यही उन्होंने अपने जीवन को विराम दिया। साल 2013, जब विनाशकारी बाढ़ सब कुछ बहा ले गई, लेकिन मंदिर आज भी खड़ा है। पता है क्यों? मंदिर के पीछे आकर रुकी एक विशाल शिला, जिसे भीमशिला पत्थर कहा गया। उसने बाढ़ का पूरा वेग अपने ऊपर रोक लिया और महादेव के धाम को बचा लिया। भक्त कहते हैं, यह भीम की शक्ति थी जो आज भी केदारनाथ की रक्षा कर रही है। भीमशिला सिर्फ पत्थर नहीं, यह विश्वास है। आज भी लाखों लोग बर्फ, थकान और पीड़ा पार करते हैं, क्योंकि यहाँ आकर मन हल्का हो जाता है और आत्मा मौन हो जाती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह वो स्थान है जहाँ शिव छिपते हैं, ताकि हम उन्हें खोज सके। और जब हम तैयार होते हैं, वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। पर आस्था का यह सफर कभी समाप्त नहीं होता। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ स्वयं महादेव विराजमान होते हैं।
जब जीवन में अंधकार घिर आए तो याद रखिए, केदारनाथ आज भी खड़े हैं, मौन में भी उत्तर देते हुए। हर हर महादेव। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपनों तक अवश्य पहुंचाएं और ऐसे ही दिव्य प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।